ये सबूत है इस संसार में कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। बेशक वो गुस्सा करने में लेट करता है, लेकिन जब वो गुस्सा करता है तो भाई बदला जब लेता है तो ऐसी हालत हो जाती है। हेलो एंड वेलकम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यानी धोखा मत खाओ तुम लोग। धोखा खा के परमेश्वर का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। अगर मजाक उड़ाओगे, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब में भी, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। भाई अगर तुम परमेश्वर का मजाक उड़ाओगे तो उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसी विषय में आज हम देखेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं या थे इस दुनिया में जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत ही बुरा परिणाम उन्हें चुकाना पड़ा। ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में हम जानेंगे जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर था, जिस व्यक्ति का नाम था अहमद दीदात। आज जानेंगे अहमद दीदात की स्टोरी। तो जो ये अहमद दीदात है, जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहता था, यानी बहुत ज्ञानी व्यक्ति, सब कुछ जानता है मुस्लिम धर्म के विषय में, ये व्यक्ति हमेशा जब भी डिबेट करता था ना, ये हमेशा परमेश्वर का मजाक उड़ाता था, हमेशा यीशु मसीह का मजाक उड़ाता था। एक क्लिप अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये किस तरीके से जब यीशु मसीह का खतना हुआ था उस वक्त में भी यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है कि परमेश्वर होके खतना करा रहा है। And the Bible tells us in the Gospel of St. Luke, chapter 2, verse 21, when he was 8 days old, he was circumcised. God getting circumcised? तो आप देख सकते हैं कैसे इस क्लिप में ये यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है ये अहमद दीदात, और ये बोल रहा है कि परमेश्वर होके वो खतना करा रहा है और लोग तालियां मार रहे हैं और भाई मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी एक तरीके से निंदा की जा रही है परमेश्वर की। And named Jesus by the angel when he was in his mother's womb. Who was in his mother's womb? Jesus. How did he come out from there? Like you and me. यहाँ पर अहमद दीदात कहता है कि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया और वो कहाँ से निकला? जैसे तुम और हम निकले। हाँ, फिर से यीशु मसीह का मजाक उड़ाया रहा है कि भाई वो योनि में से निकला बोल के। Who God? I am asking, if you were a nurse, you can imagine any situation. If you were a nurse 2000 years ago in the stable helping Mary when she is delivering the child, can you for one moment think that that helpless little creature with all the filth and the muck, your God, your Jehovah, your Allah? अहमद दीदात आगे कहता है कि एक छोटा बच्चा जो जन्मा है और तुम उस हेल्पलेस लिटिल क्रीचर को यानी जो खुद की मदद नहीं कर सकता, ऐसे बच्चे को तुम अपना परमेश्वर, अपना यहोवा, अपना अल्लाह मानते हो। मजाक उड़ा रहा है एक बार फिर से यीशु मसीह का। ये जो अहमद दीदात है, इसको परमेश्वर ने इसका फैसला किया है। और कैसे किया है और मुझे क्यों लगता है, मतलब किन वचनों के द्वारा, क्योंकि हम पहले वचन देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इब्रानियों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे परमेश्वर ने इसका इतना भयानक इंसाफ किया ना। लास्ट में भाई ये बोल भी नहीं पा रहा था, इतना भयानक इसका अवस्था हुआ। तो इसका अवस्था वाला वीडियो भी दिखाऊँगा मैं। पहले आप ये देखिए कि इब्रानियों 12 सबसे अंतिम वचन 29 यानी हिब्रूस, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये मत भूलिए कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगला वचन है सेम इब्रानियों यानी हिब्रूस 10:30-31, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। कि परमेश्वर बदला लेता है भाई, वो गुस्सा करने में लेट है लेकिन वो गुस्सा ज़रूर करता है और वो इंसाफ ज़रूर करता है। ठीक है, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। मैं ही बदला दूंगा यानी परमेश्वर ये बदला देगा। ठीक है, बदला लेगा या देगा एक ही बात है। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर इस संसार में सबसे भयानक बात कोई है तो वो जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। भाई बाइबल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और इस जिंदा परमेश्वर को अगर आप सही से नहीं समझ के उसके पीछे चलोगे तो ये बहुत भयानक होगा। और ऐसे ही अहमद दीदात जिंदा परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। हाँ, गलातियों
7 धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये अहमद दीदात ने क्या बोया और क्या काटा। इतना भयानक है ना भाई, आपकी क्या बताऊं मैं, आप खुद देखो। ये देखिए, ये है अहमद दीदात, ठीक है। 1996 से 2005 तक इसकी इतनी बुरी हालत हुई, इसको हुआ क्या, इसको ना स्ट्रोक हुआ, और उस स्ट्रोक की वजह से इसका सर से नीचे पूरा गला भी इसका पैरालाइज हो गया। यहाँ तक कि भाई ये बोल नहीं पाता था, अपनी केवल आंखें झपक के जवाब देता था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका हालत कैसे हुआ है। देखो, ये है अहमद दीदात, ये देखिए अहमद दीदात एंड वेयर ऑल द लाइज वर्थ इट। सारे झूठ कहाँ गए तुम्हारे? बाइबल का परमेश्वर से तुम पंगा लोगे, तुम्हारा हालत देखो। एक सब्जी की तरह ये 9 साल पड़ा रहा बेड में, ऐसे 9 साल बोल नहीं सकता था, आंखें झपक के जवाब देता था। ये सबूत है इस संसार में कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। बेशक वो गुस्सा करने में लेट करता है, लेकिन जब वो गुस्सा करता है तो भाई बदला जब लेता है तो ऐसी हालत हो जाती है। एक सब्जी की तरह पड़े हो, देखो आंखों से इशारा कर रहा है, देखो इधर उधर देख के, बोल भी नहीं सकता। जो कुछ बोगे वही काटोगे, गलातियों 6:7 हमने वचन पढ़ा। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इसीलिए परमेश्वर को सीरियसली लो। अभी बहुत लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब में भी। भाई तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी होगी अगर परमेश्वर इंसाफ जवाब देगा। ये जो अहमद दीदात है ना, ये असल में जाकिर नायक का ही एक तरीके से टीचर जैसा है। ये बहुत बार आपको वीडियो मिल जाएगा, अहमद दीदात टीचिंग जाकिर नायक, बहुत बार सिखा रहा है ये, ठीक है। देखो हालत, मैं खुश नहीं हूँ कि इसका हालत ऐसा हुआ, लेकिन इसने ये खुद कमाया है भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और ये वीडियो देखिए, अहमद दीदात जब ठीक था तब जाकिर नायक को इसने ट्रेन किया है। देखिए, देखिए जाकिर नायक, मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन ये जाकिर नायक है जवानी में, ये सिखा रहा है कि कैसे जवाब देना है क्रिश्चियन लोगों को। बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, शेख अहमद दीदात टीचिंग डॉक्टर जाकिर नायक पार्ट 1। He wants to change the subject. So what's wrong? Isn't that the book of God? He said, yes, I want to hear you read. Give me that. So he gives it to you. And you read. ये अहमद दीदात बता रहा है कि कैसे जब क्रिश्चियन जो डिबेटर है उससे डिबेट करते वक्त उसने ये बोला वो बोला, मैंने उसको फिर ये बोला, कैसे सिखा रहा है इसको जाकिर नायक को। देखो जाकिर नायक अभी बहुत छोटा है इस वक्त। ये देखिए, ये जब अहमद दीदात को स्ट्रोक हुआ, परमेश्वर का मार पड़ा, अहमद दीदात तो बोल नहीं सकता था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था सब्जी की तरह, तो जाकिर नायक को इसी ने ट्रेन किया है, अहमद दीदात ने, ठीक है। टीचिंग इसी ने दिया, शिक्षा। अभी अहमद दीदात अपना वीडियो डिबेट करके, अभी जो ये भाई बुरा फल ही लाता है ना, तो वो टीचिंग करके, वो डिबेट करके इसको दिखा रहा है। देखिए, Not all meat, dead meat. They say dead food is packet meat. It is dead meat is prohibited. Even the मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। chapter 5 verse number 3, Surah An'am chapter 6 verse 145, Surah Nahl chapter 16 verse 115। ये अभी बोल तो पाता नहीं, अभी ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये अभी भाई पछता रहा है कि भाई मैंने क्या सिखा दिया इसको। अभी भाई इसकी भी हालत ऐसी होने वाली है। जाकिर नायक का भी ज़्यादा दिन नहीं है, परमेश्वर कैसे करेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो परमेश्वर उसका हिसाब किताब करेगा। रो रहा है देखो, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा मुँह से। blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah has been invoked. रो रहा है, Where it is allowed? आवाज़ नहीं मुँह से। If we read ये जाकिर नायक, the book of Genesis, chapter number 9, verse number 2 and 3. देखा, ऐसा होता है भाई जब आप सच्चे परमेश्वर से पंगा लेते हो। ये जो अहमद दीदात है, ये हमेशा परमेश्वर का मजाक उड़ाता था। जो हमारा बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह है उसका, उतना ही नहीं, यहोवा परमेश्वर पिता का भी वो मजाक उड़ाता था, त्रिएक परमेश्वर का भी मजाक उड़ाता था। अभी यहाँ पर देखिए, दीदात लास्ट डेज। अभी ये देखिए कैसे ये जो व्यक्ति है आप देख रहे हैं, इसका तस्वीर साफ नहीं है, इन्होंने एक किताब लिखा था, ये व्यक्ति का किताब है एक्चुअली, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये पहले मुस्लिम थे, कैसे इस व्यक्ति ने इस्लाम को छोड़ के प्रभु में जब आया तो इसने मुस्लिम धर्म का किताब में से जो गलत इनका जो वर्सेस है ना,
वो आयात बोलते जिसे आयात, वो आयात इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये किताब लिखा है और कैसे ये अहमद डिडाड इस किताब का मजाक उड़ा रहा है। रश डाई, आप देखिए। RUSH, rush, DIE, 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 rush, die. Believe me, his father sent him to England. An Indian man gives him a name, spells it out, anglicized spelling. This is anglicized. So he goes to a place called Rugby. Rugby is the name of a school. तो देख सकते हैं कैसे उस मुस्लिम व्यक्ति ने जो कुरान में से वर्सेस निकाल के लिखा था कि कुरान में क्या क्या गलत है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। Goes there, and the boys, they see his spelling. They say, "Rush, die." He is rushing to die. Wallah, look, names are prophetic. Even the name is prophetic. Die, should he die? He was born to die. और ये वचन पूरा हुआ इस व्यक्ति के ऊपर। ले व्यवस्था 24:16, ये वचन अहमद डिडाड के जीवन में पूरा हुआ है। यहोवा के नाम की निंदा करने वाले निश्चय मार डाले जाएं। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथराव करें, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे, इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा नाम दिया गया है यीशु मसीह का नाम, लेकिन कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। और सच में इसका क्या हालत हुआ अहमद डिडाड का, हमने देखा। अभी देखिए आगे। Chapter 24, verse 16, it says, "And he that blasphemeth, makes kufr, utters any kind of bad word against Allah, God Almighty, the name of the Lord, he shall surely be put to death." So this, you see, but this is old-fashioned. ये मजाक उड़ा रहा है बाइबल के वचनों का, परमेश्वर के नाम का। You see, Christ came to do away with all that. Did he? He said, "I think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am come not to destroy but to fulfill." And fulfill doesn't mean to take out, it means to put in. And he put in beautifully. Jesus Christ. In the Gospel of St. Matthew, chapter. अभी देखिए मत्ती 5:29 का मजाक उड़ा रहा है, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा एक आँख पाप कराता है तो आँख निकाल दो। यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि आँख निकाल दो, कहने का मतलब है कि भाई तुम थोड़ा भी गलत मत करो, कहने का ये मतलब है। यीशु ये नहीं कह रहे कि आँख निकाल दो, लेकिन ये समझता नहीं, ये कहाँ समझेगा भाई, ये तो शैतान का पंडित था, अभी है नहीं, गया 2005 में। तो देखो ये कैसे मजाक उड़ा रहा है। Chapter 5, verse 29 and 30, he says, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, यीशु के वचन का मजाक उड़ा रहा है। "And if thy right eye offend you, pluck it out and cast it from thee." This eye of yours, making you to lust after women, एक आंख निकाल के फेंक दो, ये वो मजाक उड़ा रहा है। seeing things and making you to desire for them is going to lead you to perdition, lead you to hell. So that eye, pluck it out. Jesus says you must pluck it out and throw it away to save yourself from hellfire in the future. And if the right arm, your hand, अगर तेरा दाहिना तुझसे पाप कराता है, वही वचन है, उसका भी मजाक उड़ा रहा है। is going towards illegal things that you're not supposed to reach out to, you are मत्ती 5:30। getting tempted, you're moving in that direction, your hand's going to miss. तो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था यहाँ पे ये, हाँ, लेकिन इसका अवस्था जो हुआ देखिए। यीशु का मजाक उड़ाएगा, यीशु के वचन का मजाक उड़ाएगा। आँख निकाल दो, देखो यीशु ऐसा बोल रहा है, हाथ निकाल दो, यीशु ऐसा बोल रहा है। अभी ये 9 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया, ये एक चू भी नहीं निकला इसका मुंह से, ऐसा आ करके, खाली ये आ करके रहता था हमेशा, आ। देखो ऐसा होगा अगर तुम यीशु का मजाक उड़ाओगे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अहमद डिडाड बहुत पछताया। आप अगर पूछेंगे कि आशीष भाई आपको कैसे मालूम कि ये बहुत पछताया, ये तो भाई बोल भी नहीं सकता था, तो इस वीडियो को गौर से सुनिए। इस वीडियो में एक मुस्लिम छोटी लड़की अहमद डिडाड को धन्यवाद देती है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये वो है, अपनी इस्लाम को बढ़ाया, ये वो धन्यवाद दे रही होती है, ठीक है, अहमद डिडाड को। लेकिन आपको गौर करना है,
जब एक क्रिश्चियन मिशनरी का नाम लिया जाता है तो इसके चेहरे में हाव भाव क्या होते हैं आप देखना, ठीक है। But your message was always clear. Do dawah. Although you will not be on the air, you will still be on the lips of all those who listened to your lectures during the past 2 months. तो ये छोटी लड़की धन्यवाद दे रही है, आपने अपने जीवन में ये किया वो किया, क्या क्या किया, लेक्चर वेक्चर दिया। हाँ, अब अभी देखना जब एक अमेरिकन प्रीचर का नाम लिया जाएगा, प्रचारक का, तब इसका हाव भाव देखना बस। Some say you are too hard in your method, but ask those who came in from darkness into the light of Islam. You were armed with a pen, yet you took the world by storm. You gained the respect of the Middle East, and you earned your heavyweight crown when you took on America's giant, Jimmy Swaggart. You were the king of the stage. ये देखिए इसका हाव भाव रोने लगा, ये देखा। मैं फिर से लगाता हूँ, देखिए जब अमेरिका के एक कौन व्यक्ति है उसके साथ डिबेट किया था ना, उस विषय में ये छोटी लड़की कह रही है, और जैसे उसका नाम लिया जाता है ये रोना शुरू कर देता है कि उसी दिन से भाई मेरा जीवन में क्या हो गया था, हाँ वही मेरी गलती हुई कि मैंने क्रिश्चियन लोगों के साथ ये सब गलत किया, और ये रोने लग जाता है। ध्यान से सुनिए फिर से। And you earned your heavyweight crown when you took on America's giant, Jimmy Swaggart. You were the king of ये देखिए अमेरिका का प्रीचर का नाम लेते ये रोना शुरू कर दिया। the stage, the best of the best, and then देखा, फिर से लगाऊं। And you earned your heavyweight crown when you took on America's giant, Jimmy Swaggart. You were the king of the stage, the best of the best. रोना शुरू कर दिया। इसको अंत में बहुत पछतावा कि इसने जो किया, हाँ अमेरिका में जाके इसने विश्वासियों का विरोध किया, प्रभु यीशु का विरोध किया, ना ही विरोध किया, परमेश्वर को मॉक किया, मजाक उड़ाया, ठट्टा उड़ाया परमेश्वर का। हाँ तो ये जब बोल रहे कि आप गए थे अमेरिका में, अमेरिका का कोई ऐसा ये प्रीचर था, उसको आपने हराया, ये वो बोल रहे, हराया तो नहीं इसने, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही भाई ये कोई बंदा अगर भाई अपने अंतिम क्षणों में है जीवन के, तो भाई तारीफ़ें की जाती है ना, तो इस बच्चे को भी तारीफ़ करने के लिए भेजा इसको, और जैसे ही अमेरिका का वो नाम लिया ये रोना शुरू कर दिया। क्यों? ये पछताया ना भाई कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे खराब मतलब स्ट्रक डाउन किया, ऐसे इसको मतलब सजा दी, इसको चेतावनी दी गई थी 2 साल पहले। मैं दिखाऊंगा, सबूत है मेरे पास। अमेरिकाज जायंट, अब ज्यूविल्स कौन, ये एक नाम बताइए। उसका नाम लेते हैं रोना स्टार्ट। देखा, अभी देखिए अगर आप गूगल में जाएंगे वहाँ लिखेंगे ओपन लेटर टू अहमद दीदात, टी है लास्ट में, अहमद दीदात, बस ये करेंगे। आंसरिंग इस्लाम ये एक वेबसाइट है, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड रखा है ओपन लेटर टू अहमद दीदात। इसको पहले ही 2 साल पहले चेतावनी परमेश्वर ने अपने सेवकों द्वारा दी थी चेतावनी। ये देखिए परमेश्वर ने अपने सेवकों द्वारा, पास्टरों द्वारा, और एक पास्टर नहीं, यहाँ देखो कितने पास्टरों ने साइन किया है। मैंने ये पूरा नाम गिने हैं, 32 पास्टर हैं। साउथ अफ्रीका के 32 पास्टरों ने सिग्नेचर किया इस लेटर में, खुली चिट्ठी में। ओपन लेटर मतलब खुली चिट्ठी, ठीक है। अभी आप देखेंगे अहमद दीदात रिसीव्ड डिलीवरिंग पर्सनली टू हिज ऑफिस ऑन 25 नवंबर 1993 को ये उसके ऑफिस में डिलीवर हो गया था ये चिट्ठी, ठीक है, 1993 को। ही डिड नॉट रिप्लाई टू द लेटर, उसने मतलब पैरालाइज होने से 2 साल पहले कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं था। नॉर डिड ही टेक एनी करेक्टिव स्टेप्स, देयरफॉर अ ग्रुप ऑफ कंसर्न क्रिश्चियंस deliberated at length and decided to make this a public issue। जब कोई रिप्लाई नहीं आया अहमद दीदात का, तो उन्होंने क्या किया, ये जो 32 पास्टर हैं इन्होंने इस चिट्ठी को पब्लिक में दे दिया कि हमने तो वार्न किया है इसको, लेकिन ये क्या है, परमेश्वर को क्या है, बहुत गंदा भाषा इस्तेमाल करता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पब्लिक इशू। दे रिब्यूक, देखिए दे रिब्यूक कौन, 32 पास्टर लोगों ने रिब्यूक किया, एंड
warned him in the following open letter, उसको warn भी किया, चेतावनी दी थी कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम गंदा भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तुम ऐसे करके निंदा मत करो परमेश्वर की। और इन्होंने 32 पास्टरों ने प्रार्थना की, परमेश्वर आप इंसाफ करो इसका, क्योंकि ये बहुत गंदा गंदा भाषा का इस्तेमाल करता है। अभी तो मैंने दिखाया नहीं कि क्या क्या भाषा है, और भी बहुत सारी भाषा है इसकी, ठीक है। फिर ये ओपन लेटर पब्लिक में हुआ, विच वॉज पब्लिश्ड एट पेड एडवर्टाइजमेंट इन डरबन में न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर में डरबन बोल के एक जगह है, उसके न्यूज़पेपर में भी छपा था। कब? 13 अगस्त 1994 को। कौन से नंबर पेज में? 6वें पेज में छपा था। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इस चिट्ठी में क्या लिखा था। डियर सर, ओपन लेटर टू अहमद दीदार। डियर सर, वी नोट विथ सैडनेस दैट यू हैव बीन for many years promoting our beliefs primarily by attacking other faiths rather than by positively presenting your own Islam teachings. We regret that you have continued to make public verbal and and written attacks on Christianity, even though your arguments have been साउंडली रिफ्यूटेड। यानी इसके जो भी सवाल थे उसको अच्छे से बाइबल के स्कॉलर्स ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी ये भाई मजाक उड़ाता था। डिग्रेड एंड डिस्क्रेडिट द बाइबल, यू हैव रिस्टोर्ड टू द यूज ऑफ रेडिक्यूल एंड, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वल्गर लैंग्वेज, यानी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो सर। आप अहमद दीदार को 2 साल पहले पैरालाइज होने से पहले ये चिट्ठी भेजी गई थी, आप गंदी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, कृपया करके आप सुधर जाओ, नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसको पहले ही वार्निंग दी गई थी। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, वी आर ऑल कंपेल्ड टू वार्न यू, हम चेतावनी हमें कहा गया है परमेश्वर के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा ऐसा हमें आत्मा में महसूस हुआ है। कहने का मतलब है कि आपको हम चेतावनी दें, दैट अनलेस यू रिपेंट, कि जब तक आप पछतावा नहीं करते, ऑफ योर मोकरी, कि मतलब जब तक आप जो परमेश्वर की निंदा करते हो ना, उससे आप जब तक पछतावा नहीं करते, you will drawn upon yourself the judgment of God in due course। अगर आप पछतावा नहीं करते, जो आप निंदा कर रहे हो परमेश्वर की, गलत बात बोल रहे हो परमेश्वर को कि यीशु कैसा जन्मा, कहाँ से जन्मा, ये मजाक उड़ाते हो उसके वचन का, तो आप अपने ऊपर क्या लेके आ रहे हो? न्याय लेके आ रहे हो, जजमेंट लेके आ रहे हो, सुधर जाओ। लेकिन अहमद दीदार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई मतलब फिर से चिट्ठी लिख के नहीं दिया। इस चिट्ठी को 32 पास्टरों ने साइन किया और भेज दिया, लेकिन अहमद दीदार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में 2 साल बाद अहमद दीदार वही एक सब्जी की तरह पढ़ता रहा 9 साल तक। फिर 2005 में गया, कहा गया स्वर्ग तो जाएगा नहीं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु के द्वारा है। परमेश्वर जो करता है वो चेतावनी दे के करता है। 2 साल पहले परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी, पछतावा नहीं किया, और 9 साल तक दुख सहा, बेड में पड़ा रहा 9 साल तक। उसके बाद में गया, नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। सो आज की वीडियो से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि गलती से भी यीशु की निंदा मत करना, क्योंकि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई ऐसा करता है और आप जानते हैं उन्हें, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, उनका भी होश खुले। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु से आप सबको आशीष दे। यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।